हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम भूगोल की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं सीमाएं। भारत की स्थिति एवं सीमाएं। भारत की स्थिति एवं सीमाएं। इसमें सबसे पहले तो हम भारत का नक्शा बना लेते हैं। लगभग हमारे भारत की स्थिति ऐसी होती है। इसमें इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो ये होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये इसकी स्थिति होगी हमारी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि हमारा पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस वजह से ये पूर्वी देशांतर और वो पूर्वी देशांतर होगा। और इसकी जब बात करते हैं उत्तरी अक्षांश की, तो उत्तरी अक्षांश हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। और ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। इसमें जो भारत की समय रेखा है, वो लंदन के ग्रीनविच से ली गई है। भारत की जो समय रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच समय से ली गई है, और ये समय रेखा भारत के 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है। जो भारत की समय रेखा है वो भारत 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से गुजरती है, और ये इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी गांव के नैनी गांव से गुजरती है। वर्तमान में ये कहाँ है? मिर्जापुर में है। जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती है। फिर हम बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे सीमा कैसी कैसी लगती है, तो और कितनी कितनी लगती है। भारत के जो पड़ोसी देशों से सीमा है वो सर्वाधिक बांग्लादेश से लगती है, और बांग्लादेश हमारा कहाँ पर है? बांग्लादेश यहाँ पर है। तो बांग्लादेश से हमारी जो कितनी 4096 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो हमारी 4096 किलोमीटर मिलती है। दूसरी चीन से जो हमारी स्थलीय सीमा लगती है वो हमारी 4062 किलोमीटर है। 4062 किलोमीटर है। फिर हमारी दूसरी सीमा लगती है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से कितनी लगती है? ये 3323 किलोमीटर लगती है। और फिर इसके बाद में हम इसका घटता क्रम बता रहे हैं। घटता क्रम बता रहे हैं। सबसे पहले हमारी सर्वाधिक लगेगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और जो सबसे लास्ट में लगेगी वो हमारी अफगानिस्तान से लगेगी। जो अफगानिस्तान हमारा लगभग
है और इसकी दूरी 106 किलोमीटर है। सबसे कम जो स्थलीय सीमा हमारी नेपाल के साथ लगती है और सबसे अधिक हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है, सॉरी सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। फिर लगती है हमारी नेपाल के साथ में जो स्थलीय सीमा है वो हमारी लगती है 1751 किलोमीटर, 7151 किलोमीटर। फिर हमारी लगती है म्यांमार से, और म्यांमार से ये दूरी 1643 किलोमीटर लगती है। 1643 किलोमीटर हमारी ये म्यांमार से लगती है। फिर हमारी भूटान से दूरी 699 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम मैंने बताया था, सबसे कम अफगानिस्तान से, और भूटान हमारा यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर भूटान से 699 किलोमीटर, 699 मैंने बोला तो सही था लेकिन लिखा गलत था। भूटान, और फिर लगती है हमारी सबसे कम अफगानिस्तान से कितनी रहती है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सबसे कम हमारे अफगानिस्तान की स्थलीय सीमा लगती है। फिर अब बात करते हैं हम इसकी समुद्रीय जो तट है, इसकी जो समुद्री सीमा है वो कितनी है। समुद्री सीमा ये हमें इलाहाबाद से नैनी गांव से तो समझ में आया होगा, इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती है। और समुद्री सीमा स्थलीय सीमा जो मुख्य भूमि हमारी और समुद्री सीमा है वो हमारी, और स्थलीय सीमा कितनी है वो जो 7516 किलोमीटर है, और स्थलीय सीमा हमारी ये 15200 किलोमीटर है। और हम बात करते हैं इसकी, जब मुख्य भूमि की तटरेखा जो होगी, मुख्य भूमि की जो तटरेखा होगी, मुख्य भूमि की जो तटरेखा होगी वो 6100 किलोमीटर होगी। और हमारी मुख्य भूमि कौन सी है, ये हमारी मुख्य भूमि ये वाली, ये जो हमारी मुख्य भूमि है भारत की, जो ये जो नक्शा बना हुआ है ये भारत की मुख्य भूमि है। यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, ये इसका भाग है, तो भारत का ही भाग लक्षद्वीप जो है, यहाँ लक्षद्वीप है तो भारत का हिस्सा, लेकिन ये भारत से अलग है, ये भारत का है हिस्सा, लेकिन ये जलीय क्षेत्र में है, ये द्वीप है एक, तो इसका जो क्षेत्र होगा वो नहीं गिना जाएगा। सिर्फ मुख्य भूमि की जो तटरेखा होगी वो सिर्फ ये गिन जाएगी, इसको काउंट करते हैं इसको। और ये जो हमारी तटरेखा है ये कितनी मिलती है हमारी 6100 किलोमीटर मिलती है। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। तो इसमें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, समुद्री सीमा हमारा, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समुद्री सीमा हमारी 7516 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है, मुख्य भूमि की तटरेखा हमारी 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। और ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ जो पड़ते हैं ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हमारी मुख्य भूमि का भाग नहीं है, भारत का हिस्सा तो है लेकिन मुख्य भूमि का भाग नहीं है। इसका पढ़ेंगे जो इसके सबसे बड़े राज्य हैं, सबसे छोटे राज्य हैं, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से राज्य हैं। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और राजस्थान का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? राजस्थान का क्षेत्र ऐसे करके यहाँ पड़ता है। और राजस्थान में हमारा एक मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल राजस्थान में, और कुछ इसका राजस्थान में थार का मरुस्थल है, उसका हिस्सा कुछ पाकिस्तान में है और कुछ हिंदुस्तान जो राजस्थान में होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है? गोवा है। और फिर हम बात करेंगे क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा बिहार है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा? सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम। सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। देखो, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा? अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार। और केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्र में सबसे छोटा कौन सा रहेगा? सबसे छोटा हमारा रहेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और जनसंख्या के आधार पर भी केंद्र शासित प्रदेश हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, छोटा। जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे छोटा राज्य केंद्र शासित जो प्रदेश है वो लक्षद्वीप हो जाएगा। और बात करते हैं हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित जो राज्य है वो कौन सा होगा हमारा? सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली होगा। जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश होगा वो दिल्ली होगा। फिर हम बात करते हैं इसके जो उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है और
पश्चिमी बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके क्षेत्र की। जो भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो कितनी है? उत्तर से दक्षिण की दूरी हमारी कितनी है? ये हमारी 3214 किलोमीटर है। कौन सी? उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और हम वही बात करते हैं पूरब से पश्चिम की दूरी ये 2933 किलोमीटर है। और भारत का कुल क्षेत्रफल हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और हम इसकी बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं इसके जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। इसका जो गुजरात में, पहले पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। पूर्वी बिंदु हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश के बालामू में ये पूर्वी बिंदु, ये हमारा पूर्वी बिंदु है। और गुजरात के जो हमारा पश्चिमी बिंदु है वो पश्चिमी बिंदु गुजरात में है। गुजरात में राजधानी। और फिर इसका एक जम्मू कश्मीर में हमारा उत्तरी भाग है। और एक कन्याकुमारी में इसका दक्षिणी भाग है, जिसे हम, इसका जो उत्तर में होगा वो इंदिरा कौल होगा, जो जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कौल, जो हमारा जम्मू कश्मीर में है। और एक होगा हमारा कन्याकुमारी। और इसकी जो एक जो हमारा दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो मुख्य भूमि का भाग नहीं है। जो हमारा एक दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु मैं यहां लिखता हूं। जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु वो हमारा ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। और क्लास आज की यही समाप्त होती है।